हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हायर मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर की अपनी यूनिट फर्स्ट चल रही थी, जिसमें अपन ने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स अपन ने पढ़ ली थी। उसके बाद अपन ने केलर हैमिल्टन थ्योरम भी पढ़ी थी और उससे रिलेटेड भी कुछ थ्योरम्स और उससे रिलेटेड अपन ने मैट्रिक्स और केलर हैमिल्टन की सहायता से इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना अपन ने सीख लिया था। अपने फर्स्ट यूनिट का एक लास्ट टॉपिक है इनइक्वालिटीज। तो देखते हैं इनइक्वालिटीज क्या होती हैं। इनइक्वालिटीज यानी कि असमीताएं। देखिए, असमीताएं क्या होती हैं। असमीकाएं कुछ नहीं, एक गणित की जो समीकरणें होती हैं, उन समीकरणों में जो अपन कॉमन साइन यूज लेते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल है, उनको संतुष्ट करवाने के बाद आपकी इक्वेशन कहां तक सेटिस्फाइड होती है या किन प्रॉपर्टीज की सहायता से कैसे सॉल्व होती हैं, वो सब आपकी असमीकाएं होती हैं। तो देखिए, जैसे कि इसकी परिभाषा की अगर अपन बात करें, परिभाषा की अगर मैं बात करूं, तो अगर मेरे पास ए और बी अगर मेरे पास कोई भी दो रियल नंबर्स हो, ए और बी अगर अपने पास कोई भी अगर दो रियल नंबर्स हो, अगर और मैं बोल देता हूं ए माइनस बी का मान 0 से बड़ा है, ए माइनस बी धनात्मक है, मैं कह दूं ए माइनस बी धनात्मक है, इस मतलब क्या है कि ए माइनस बी का जो भी वैल्यू है वो 0 से बड़ा है। अगर ऐसा हुआ तो अपन कहेंगे कि ए इज ग्रेटर देन बी। ये जो साइन है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन यानी कि बड़ा है, इसको कहते हैं बड़ा है। और अगर a इज लेस देन b हुआ तो इस साइन को कहते हैं लेस देन यानी कि छोटा है, तो कहने का मतलब है अगर a माइनस बी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो आपका होगा a ग्रेटर देन b, और अगर a माइनस बी का वैल्यू अगर आपका 0 से छोटा है तो उस केस में आपका a होगा लेस देन b। क्लियर? यानी कि इसको बोला जाता है a ग्रेटर देन b को मतलब बोला जाता है कि a बड़ा है b से, और a लेस देन b इसको बोला जाता है कि a छोटा है b से। नोटिस कीजिएगा, जिस साइड से आपका मुंह खुला होता है, ओपन मुंह, उसके सामने वाली संख्या बड़ी होती है। a ग्रेटर देन अगर b लिखें तो मुंह खुला किस ओर है, a की तरफ, तो जो जिस तरफ मुंह खुला होता है वो हमेशा बड़ी संख्या होती है। तो a ग्रेटर देन मीन दैट मीन्स a बड़ी है b से। क्लियर? तो यहाँ पर a माइनस b का जो डिफरेंस रहता है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। किस केस में? अगर आपके पास a और b दो रियल नंबर्स हो तो उस केस में अपन ग्रेटर देन और लेस देन को वेल डिफाइन कर पाते हैं। क्लियर? तो अगर अपने पास इसी को अपन कंटिन्यू करते हैं, अगर अपने पास a और b दो रियल नंबर्स हैं और अगर आप बोल दें a माइनस बी इज ग्रेटर देन 0, तो इस केस में क्या होगा, a इज ग्रेटर देन b। तो उससे रिलेटेड कुछ अपने पास नियम है। क्या नियम है कि प्लस की बात करें तो अगर मैं कुछ नंबर ले लूं कि a प्लस सी इज ग्रेटर देन, अगर मैं ले लू b प्लस सी, a प्लस सी इज ग्रेटर देन b प्लस सी, तो ऐसा कब होगा? ऐसा तभी होगा जब आपका a ग्रेटर देन हो जाए b, a ग्रेटर देन हो जाएगी b। क्यों? क्योंकि अगर अपन इसको संतुष्ट करवाने की बात करें, सेटिस्फाइड, तो यहाँ देखिए आपका c से c कट रहा है, तो मिलेगा क्या, a इज ग्रेटर देन b। कहने का मतलब यही, और a इज ग्रेटर देन b होने का मतलब क्या है, a और b अगर आपका 0 से बड़ा हुआ। क्लियर? दूसरी बात, अगर आपका a माइनस सी ग्रेटर देन है b माइनस सी के, तो इस केस में माइनस सी कैंसिल हो रहा है ऑब्वियसली, देन अगेन a इज ग्रेटर देन b, तो अपन फिर से बोल देंगे a माइनस b आपका 0 से बड़ा है। तो अगर a माइनस बी 0 से बड़ा है तो a माइनस सी ग्रेटर देन होगा b माइनस सी। अगर a माइनस बी 0 से बड़ा है तो आप फिर से कह सकते हैं a प्लस सी इज ग्रेटर देन b प्लस सी। इसी तरह तीसरी बात है कि अगर ac इज ग्रेटर देन हो bc के, तो फिर से मल्टीपल के एस्पेक्ट में है तो c से c फिर से आपका कट हो रहा है, तो अपन ऐसा तब कह सकते हैं ये जब आपका a ग्रेटर देन b हो, यानी कि वही डिफरेंस रिलीजन का a माइनस बी ग्रेटर देन
जीरो हो, तो a माइनस बी ग्रेटर देन जीरो हो, यानी कि a अगर b से बड़ा हो तो आप कह सकते हो ac इज ग्रेटर देन bc। चौथी बात, अगर आप इसके फैक्टर के रूप में यानी कि डिवीजन फॉर्म, तो a अपॉन c इज ग्रेटर देन b अपॉन c। तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है, ऐसा आपका तभी हो सकता है जब आपका a माइनस बी अपॉन सी, a माइनस बी अपॉन सी, इसको इधर भेजे तो ये क्या आएगा a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी, तो आप एलसीएम क्या लेंगे c, तो यह जाएगा आपका a माइनस बी अपॉन सी, ये आपका क्या बन जाना चाहिए? जीरो से बड़ा। क्लियर? तो ऐसा तभी हो सकता है। और ऐसा कब होगा? जब फिर से आपका a इज ग्रेटर देन b हो। ऐसा कब हो सकता है? जब a इज ग्रेटर देन b हो। कहने का मतलब a माइनस बी ग्रेटर देन b हो। तो ये इससे के चार में प्लस माइनस एंड ये डिवीजन फॉर्म। क्लियर? तो देखिए ये था आपका इसका बेसिक रूल। तो ये तो था प्लस के रेस्पेक्ट में। और a और b अगर आपकी दो पॉजिटिव रियल नंबर हो, तो अगर नेगेटिव हो तो उस केस में क्या होगा? देखिए अपने पास एक स्केल है, मैं स्केल लेट कर लेता हूँ और स्केल से अपन समझते इसको आसानी से समझ पाएंगे। ये 1 है, 2 है, 3 है और इस बार करते हैं तो ये आपका प्लस इंफिनिटी। इसी तरह से ये -1 है, -2 है एंड सो ऑन विद -3 एंड डॉट 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 माइनस इंफिनिटी। क्लियर? अगर मैं आपको बोलूं कि 4 एंड 3 2 नंबर्स हैं आपकी जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो अगर आपको यहाँ बोला है कि बड़ा कौन है, तो आप ऑब्वियसली ही बोलेंगे 4 इज ग्रेटर देन 3। क्लियर? तो मेरा समझाने का ये है कि अगर आपके पास दो रियल नंबर्स हैं a और b, कुछ ऐसा है कि a ग्रेटर देन b है, और अगर आप इन दोनों नंबर्स को नेगेटिव से मल्टीपल कर दे -a एंड -b से, तो इस केस में इसका साइन हमेशा चेंज हो जाता है। कहने का मतलब मैं अगर -4 और इधर -3 कर दूं तो ये साइन चेंज हो जाएगा। कैसे? यहाँ आ जाएगी, यहाँ देखिए इसके बाद आएगा 4, यहाँ आ जाएगा जैसे कि -4। क्लियर? तो देखिए माइनस इंफिनिटी से हमेशा उधर की ओर जाएंगे तो मान बढ़ता जाएगा, और पीछे आएंगे तो मान घटता जाएगा। क्लियर? यानी कि 0 से बड़ा 1 है, इससे बड़ा 2 है, 3 है, 4 है। इसी तरह से -4 से बड़ा -3 है, -2 है, -1 है, -1 से बड़ा 0 है। अपन ऐसे ही बोलेंगे। तो कहने का मतलब 4 अगर 3 से बड़ा है, 4 अगर 3 से बड़ा है तो माइनस से मल्टीपल करवाइए तो माइनस में संख्या उल्टी होती है, यानी कि यहाँ क्या होगा? -3 जो है वो -4 से बड़ा होगा। तो कहने का मतलब अगर हम माइनस से मल्टीपल करवा दें तो अपना ये जो ग्रेटर देन है वो हमेशा लेस देन में चेंज हो जाता है। क्लियर? देखिए इसको मैं रेज कर लेता हूं, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये इसके बेसिक प्रॉपर्टीज है मैथमेटिक्स की दृष्टि से। अगर अपन देखें, अगर अपन मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो अपने को ये चीज तो नॉर्मली आनी ही चाहिए। इसी तरह से अगर मैं इसकी पावर फॉर्म की बात करूं कि a और b में कुछ रिलेशन ऐसा है कि a इज ग्रेटर देन b, और मैं मान लेता हूं कि n इज पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर? तो इस केस में a पावर n इज आल्सो ग्रेटर देन होगा आपका b रेज टू पावर n। क्लियर? और यदि इसको भी आप नेगेटिव साइन से मल्टीपल करवा लीजिए, n को -n ले गया तो क्या होगा? a पावर -n एंड b पावर अगर -n ले गया तो ये भी उलट जाएगा। ये ग्रेटर देन है तो ये भी लेस देन हो जाएगा। क्लियर? ये तो बेसिक चीजें हैं। अब इनको थोड़ा इनइक्वालिटीज को जब अपन सोल्व करेंगे तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। अच्छा, AMGM यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये आपने पढ़ चुके हैं। तो अपन मैं फिर से इनको एक बार फिर से कनेक्ट कर रहा हूं कि x तथा y दो धनात्मक संख्याएं हो तो देखिए क्या होता हो। तो अगर x और y या a और b भी बोल सकते हैं अपन, x और y अगर आपके पास दो धनात्मक संख्याएं हैं तो आपने 11th क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की पूरी एक्सरसाइज अपन पढ़ चुके हैं। तो वहां आपने रिलेशन पढ़ा था कि AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन GM, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से हमेशा बड़ा होता है। समांतर माध्य हमेशा गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। तो अगर x और y दो नंबर्स हैं
तो उनका समांतर माध्य क्या होता है, x प्लस पाई बाई 2, और x और y दो संख्या है तो उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट एक्स वाई। तो कहने का मतलब है कि x प्लस वाई बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन रूट एक्स वाई। और ऐसा क्यों होता है बता देता हूं मैं आपको। आपने यहाँ लिया है x और y, क्या लिया है, दो धनात्मक संख्याएं। अब दो धनात्मक संख्याएं कोई भी हो सकती हैं, जैसे कि 3 है 4 है, ये 3 है 4 है, 4 है 3 है, कुछ भी छोटी बड़ी आप मान सकते हैं। तो अगर मैं इनका डिफरेंस लेकर उसका स्क्वायर कर दूं, x और y आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, पर याद रखिए अगर पॉजिटिव रियल नंबर्स दोनों है, अगर आप इनको अगर x माइनस वाई यानी कि x अगर छोटा भी है और y बड़ा भी है तो इनका डिफरेंस नेगेटिव आएगा, पर होल ब्रैकेट का स्क्वायर है। तो अगर इनका आंसर नेगेटिव भी आया तो इसके होल स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो आप इसको एक्सपांड कीजिए, क्या मिलेगा, यह मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज ग्रेटर देन 0। तो देखिए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2xy, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज ग्रेटर देन xy। क्लियर। तो ये रिजल्ट आपको यहां से मिलता है। तो देखिए कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास दो रियल नंबर हैं, और तो आप इस चीज को हमेशा याद रखें कि दो संख्याओं का समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य से हमेशा बड़ा होता है। क्लियर। तो देखिए x प्लस वाई बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन रूट एक्स वाई होगा। तो इसी तरह से अगर अपन n संख्याओं को लें, यानी कि अगर मैं लेट कर लू a1 a2 a3 एंड सो ऑन विद an आर our रियल नंबर, देन इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन विद प्लस an अपॉन जितनी संख्या है, यानी संख्या है कितनी n, वो हमेशा बड़ा होगा किससे, इनके ज्योमेट्रिक मीन से। ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है, उनका मल्टीपल यानी a1 इंटू a2 इंटू a3 एंड सो ऑन विद इंटू an का अच्छा रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अगर 3 नंबर होंगे तो पावर 1/3, इसी तरह से नंबर n है तो इसकी पावर हो जाएगी 1/n। क्लियर। तो ये रिजल्ट है, आपको याद रखना है। क्लियर। तो इसी पर बेस्ड अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपन उस क्वेश्चन को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। देखिए वो क्वेश्चन है अपने पास, अपने पास एक क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, एक एग्जांपल है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि जी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इज ग्रेटर देन 3ab एंड सी। क्लियर। 3ab c। क्लियर। सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इज ग्रेटर देन सॉरी ये है आपके पास बीसी प्लस सी ए प्लस ए बी। अगर ये चीज है अतः निगमन कीजिए, यानी यानी कि अतः निगमन कीजिए, हैंस रिड्यूस दैट, अतः निगमन कीजिए, हैंस reduce that a cube plus b cube plus c cube is greater than 3abc। क्लियर। ये चीज आपको प्रूव करनी। देखिए क्या होगा इसका, देखिए मैं इसको प्रूव करता हूं। देखिए अपन लेट लेते हैं, लेट a b c are 3 पॉजिटिव नंबर्स। क्लियर। तो अगर a b और c आपके पास 10 पॉजिटिव नंबर हैं, तो कहने का मतलब है कि a माइनस बी का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो माइनस, अगर इनका आंसर आ भी गया तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो यानी कि ये चीज ग्रेटर देन
0 आएगी। इसी तरह से b माइनस सी का स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 आएगा। इसी तरह से c माइनस a का डिफरेंस भी आपका ग्रेटर देन 0 आएगा। क्लियर? अब देखिए इसको आप ओपन कीजिए, देखिए क्या मिलेगा। यहां से मिलेगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज ग्रेटर देन 0। यहां से मिलेगा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इज ग्रेटर देन 0। और यहां से मिलेगा आपका सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac इज ग्रेटर देन 0। तो देखिए यहाँ से वापस क्या रिजल्ट मिलेगा। यहाँ से आपका रिजल्ट मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को अपन 0 के उधर भेजेंगे, देन 0 प्लस 2ab दैट इज 2ab, देन ग्रेटर देन 2ab। इसी तरह से यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2bc, और इसी तरह से यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2ac। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूँ, इसको इक्वेशन सेकेंड और इसको इक्वेशन 3 कर देता हूँ। तो देखिए अपना रिजल्ट क्या रहेगा। मैं यहाँ कर लेता हूँ बाय इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। तो देखिए रिजल्ट क्या रहेगा। रिजल्ट रहेगा देखिए अपन ग्रेटर देन के इधर वाले एक साथ जोड़ लेते हैं। देखिए क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर, इसी तरह से बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर। तो 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन, यहाँ से भी आपका 2 कॉमन आ रहा है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ऐसी। तो 2 से 2 हो जाएगा आपका कैंसल। तो रिजल्ट रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस ऐसे। क्लियर? तो एक तो आपका ये रिजल्ट प्रूव हो गया, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, तो अगर ऐसा हो गया तो आपको डिड्यूस करना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस इज ग्रेटर देन होना चाहिए 3abc। तो देखिए अपन इसको भी डिड्यूस कर लेते हैं। मैं थोड़ा ऊपर से इरेज कर लेता हूं। तो देखिए एक बार वापस देख लेते हैं अपना रिजल्ट क्या रहेगा। देखिए ये रहा, क्लियर। देखिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है, वी नो दैट, मैं लिख देता हूं, वी नो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो देखिए ये चीज एक फॉर्मूला होता है। तो यहां से एक बार इसको वापस देखिए, वापस देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो ये जो नंबर से इनको अगर मैं ग्रेटर देन के लिए इधर भेजूंगा तो ये सारी उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज ग्रेटर देन मिलेगा आपको 0। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 4। तो मैं इक्वेशन 4 को यहाँ यूज ले रहा हूं। क्लियर? बाय इक्वेशन 4 देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए, ये चीज है क्या, ये चीज आज भी ग्रेटर देन 0 है। तो ये चीज मैं करूंगा ग्रेटर देन 0 से मल्टीपल। तो ए प्लस बी प्लस सी का जब 0 से मल्टीपल होगा तो 0 मिल जाएगा, और जब आपका इक्वल है तो इक्वल की जगह से आपका साइन हट के वो हो जाएगा ग्रेटर देन। और जब इसको अपन 0 से मल्टीपल कराएंगे तो 0 को आप किसी से भी मल्टीपल कराएंगे तो आपका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। क्लियर? तो देखिए कहने का मतलब है आपके ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, माइनस की वैल्यू है उधर बन जाएंगे तो उधर जाकर प्लस हो जाएगी, तो हो जाएगा 3abc। क्लियर? तो ये रहेगा आपका फाइनल आंसर कि अगर आपके पास ए बी और सी तीन अगर आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं
तो उनकी सहायता से आप शो कर सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस एफ सी एंड हैंस डेड्यूस उसी के द्वारा अपन ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू आपका हमेशा ग्रेटर देन होगा 3ab से। तो ये था आपका इनइक्वालिटीज का टोटल लेक्चर। आई होप आपको इनइक्वालिटी समझ में आई होगी और इससे रिलेटेड ये आपको एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।